मित्रों नमस्कार, मैं लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हमने आगे कुछ वीडियो में 50 प्रश्न तक करवा चुके हैं। तो अगला प्रश्न 51 प्रश्न आपका है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है महाधन आशय, महाधन आशय, महाधन आशय, महासधन आय। तो देखिए, महाशय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो महाधन आशय, अर्थात दीर्घ आ और दीर्घ आ मिल करके दीर्घ आ हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न 52 है, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है यद्यपि एक सदैव महोज स्वी। तो देखिए, यण संधि यदि धन अपि, अर्थात यद्यपि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि होगा, ई और आ मिल करके या का निर्माण कर रहा है। अगर कहीं पर भी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई और दीर्घ आ को छोड़ करके अर्थात कोई भी असमान स्वर हो तो ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पे या हो जाता है, तो वहाँ पे यण संधि होती है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे ई और आ मिल करके या हो रहा है, तो यहाँ पर यण संधि है, अर्थात विकल्प नंबर आपका ए सही है। एक में एक धन एक होगा, यहाँ पे वृद्ध संधि, क्योंकि आ और ए मिल करके आय का निर्माण किया तो एक बन गया। सदा धन एव, दीर्घ आ और ए मिल करके आय का निर्माण किया तो सदैव हो गया वृद्धि संधि। महाधन ओज स्वी, अर्थात दीर्घ आ और ओ मिल करके औ का निर्माण किया तो यहाँ भी दीर्घ संधि, तो एक सदैव और महोस्वी में वृद्धि संधि है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका 53 है कि अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है अत धन एव, अति धन एव, अति धन एव, अतः धन एव। तो अतएव का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अतः धन एव, अर्थात विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको ये नियम बताया गया है कि विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही होगा, अतः धन एव। आगे अगला देखिए, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत धनलास, उल धनलास, उल धनलास, उल धन आस। तो देखिए, उल्लास का जो सही संधि विच्छेद होगा उत धनलास, अर्थात विकल्प नंबर ए में जो दिया गया है उत धनलास, उल्लास। इसका ये व्यंजन संधि के अंतर्गत किसमें होगा, संधि जो होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत नियम बताया गया है कि अघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन कौन से वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण सा, खा, सा, ला और कुछ स्थितियों में जा आए तो अघोष व्यंजन भी ला और जा में ढल जाता है, जैसे तत धनलीन तल्लीन हो गया। आगे उत धन लंघन उल्लंघन हो गया, उत धन लेख उल्लेख, और उसी नियम के अनुसार उत धनलास तो उल्लास हो गया। तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, संधि विच्छेद उत धनलास है। अघोष व्यंजन के बाद कोई भी अर्थात ला और जा आए तो अघोष व्यंजन भी ला जा में ढल जाता है, तो विकल्प नंबर ए सही है। अगला देखिए, 55 नंबर है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सन्मार्ग का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा समधन मार्ग, अर्थात यहाँ पे समधन मार्ग व्यंजन संधि। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि व्यंजन संधि में ऐसा नियम है कि माँ किसी भी स्पर्श व्यंजन से मिलेगा तो उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। कहने का मतलब माँ अगर का से मिला तो अंगा हो जाएगा, माँ का वर्ग के किसी भी अक्षर से मिला तो अंगा हो जाएगा, माँ चा वर्ग से किसी भी अक्षर से मिल रहा है तो इया हो जाएगा, माँ ता वर्ग के किसी भी अक्षर से मिलेगा तो ना हो जाएगा, माँ पा वर्ग के किसी भी अक्षर से मिलेगा तो माँ हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार सम मार्ग का सही संधि सन मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा समधन मार्ग, और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको नियम बताया गया है। अगला देखिए, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है ज्ञान धन उदय, अर्थात जब इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो ज्ञान धन उदय होगा। आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण करता है, और ओ का निर्माण कहाँ पे, ए ओ अर
और अल कहाँ पे होता है, गुण संधि में होता है। तो गुण संधि किसके अंतर्गत है, स्वर संधि के अंतर्गत है, क्योंकि स्वर संधि के आपको हिंदी में 5 प्रकार बताया गया है, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो ये आपका विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा, स्वर संधि। आगे है 57 प्रश्न, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय, अर्थात सही संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। यहाँ भी आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण हो रहा है, तो भी गुण संधि है और इसका सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। आगे देखिए 58 प्रश्न है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा वा में होता है। तो अयादि संधि में आय, आय, औ और आओ होता है। वृद्धि में आय और ओ होता है, वृद्धि जो होती है ए और औ में होती है। और गुण में ए, ओ, अर और अल होता है। और यण में जो होता है ई असमान स्वर से मिलता है तो या हो जाता है, उ असमान स्वर से मिलता है तो वा हो जाता है, ऋषि असमान स्वर से मिलता है तो रा हो जाता है, रि असमान स्वर से मिलता है तो ला हो जाता है। तो यहाँ पे आपका या रा वा में होता है स्वर का परिवर्तन, तो यण संधि होगी, अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 59 है आपका, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। ना धन अक, नौ धन अक, ने धन अक, नय धन अक। तो नायक का सही संधि विच्छेद होगा नय धन अक, नय धन अक, अर्थात किसके अंतर्गत, अयादि संधि के अंतर्गत। आपको यहाँ पे ए और आ मिल करके आय का निर्माण कर रहा है, अर्थात विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। अयादि संधि का ये नियम कहता है कि ए किसी भी असमान स्वर से मिल रहा है तो अय हो जाएगा, अय किसी भी असमान स्वर से मिलेगा तो आय हो जाएगा, और यहाँ पे ए आ से मिला तो आय बन गया। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे वृद्ध संधि है। ओ किसी भी असमान स्वर से मिलेगा तो औ किसी भी असमान स्वर से मिलेगा तो आओ। तो यहाँ पे विकल्प आपका डी सही है। अगला देखिए 6वां प्रश्न है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बी धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन आर्थी, विद्या धन थ्री। तो यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद है विद्या धन अर्थी, अर्थात दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिल करके दीर्घ आ का निर्माण किया, तो ये किसके अंतर्गत है, दीर्घ संधि के अंतर्गत है, अर्थात यहाँ पे दीर्घ संधि है। जब कहीं भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 61 है, पितृइच्छा शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पितुः धन इच्छा, अर्थात पितुः धन इच्छा विसर्ग संधि के अंतर्गत। विसर्ग संधि में आपको नियम बताया गया है, विकल्प नंबर आपका सी होगा विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग संधि में नियम बताया गया है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या दीर्घ ई या उ, और उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या, ला, वा, और स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है। और इसी नियम के अंतर्गत यहाँ पे पितृइच्छा में विसर्ग संधि है, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 62 है, हरिधन से हरिसेते शब्द में कौन सी संधि है। तो हरिसेते शब्द में विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हरि ही धन सेते, अर्थात विसर्ग संधि। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, क्योंकि विसर्ग संधि में ऐसा नियम दिया गया है कि विसर्ग जब चा, छा और तालव्य के सा से मिलता है तो यहाँ पे सा हो जाता है, तालव्य का सा हो जाता है। तो उसी नियम के अनुसार हरि धन सेते हरिस सेते हो गया है। आगे अगला देखिए प्रश्न आपका है, महाधन उदय। महाधन उदय क्या हो जाएगा, महोदय। महाधन उदय मिलेगा तो महोदय बन जाएगा। यहाँ पे आ और उ मिलकर के ओ हो रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। तो अर्थात यहाँ पे विकल्प नंबर आपका ए सही है, महोदय। अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सतधन भावना, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सदधन भावना, शत भावना, क्योंकि ये व्यंजन संधि में आपको नियम बताया गया है कि का, चा, टा, ता, पा किसी स्वर और वर्ग का तीसरा, चौथा या, रा, ला, वा, हा से मिल रहा है तो का के स्थान पे गा, चा के स्थान पे जा, टा के स्थान पे डा, ता के स्थान पे दा और पा के स्थान पे बा हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना है।
आगे देखिए, फिर अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। तो वृक्ष छाया का संधि विच्छेद वृक्ष धन छाया होगा, अर्थात व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे वृक्ष धन छाया, विकल्प नंबर डी सही है, वृक्ष धन छाया। क्योंकि व्यंजन संधि में आपको नियम बताया गया है कि स्वरित शब्द के बाद छा हो तो चा छा से जुड़ जाता है, अर्थात स्वरित शब्द छा के बाद क्या हो जाता है, चा यहाँ पे जुड़ जाएगा। और इसी नियम के अंतर्गत यहाँ पे व्यंजन संधि और वृक्ष छाया का संधि विच्छेद वृक्ष धन छाया हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखिए। मित्रों, यदि आपको हिंदी में संधि का प्रैक्टिस नंबर 4 वाली क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।